हमारा आज का टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये पहला आंदोलन था जो पूरे नेशनल लेवल पर था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था। इससे पहले जो गांधी जी ने भारत में आंदोलन चलाए थे वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा, बिहार से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह आपने पढ़ा। वैसे ही ये असहयोग जो आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था। अब पहली बात ये उठती है कि इस आंदोलन को करने का कारण क्या है, रीज़न क्या था इस आंदोलन को लाने का। तो कई रीज़न थे, मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। अब पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, सभी चीज़ बहुत महंगी हो गई, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया, इतनी चीज़ें महंगी हो गई, कोई खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें थी वो ही नहीं पूरी हो पा रही थी, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। और दूसरा, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो आपको याद हो मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों ने इंडियंस का सपोर्ट पाने के लिए उनसे कई बड़े बड़े वादे कर रखे थे कि अगर हम ये विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपके लिए हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाएंगे, संवैधानिक सुधार लाएंगे, जिसके माध्यम से नए नए कानून बनेंगे, जिससे कि भारत के लोगों को भारत के प्रशासन में, भारत के शासन में भागीदारी या हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब नहीं हुआ। हालांकि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, लेकिन उससे लोग खुश नहीं थे। तीसरा, मेनली एक तो अंग्रेज़ों का हमने सपोर्ट भी किया वर्ल्ड वॉर में, लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक काला कानून पास कर दिया, रॉलेट एक्ट ले आए, 1919 का रॉलेट एक्ट। ये भी डिटेल में हमने पढ़ा दिया आपको। और इसी कानून के बाद हमारे साथ जो अमृतसर में घटा जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी एक बड़ा रीज़न था। तो ये मेनली रीज़न थे उस समय ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाने के। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, इसका प्रारंभ कैसे हुआ वो समझते हैं। देखिए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होना था। और 1 अगस्त को क्या घटना घटती है ये आपको याद होनी चाहिए कि लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले ही महीने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, कांग्रेस का एक विशेष सेशन बुलाया जाता है, जिसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं। आपको पता है कि आमतौर पर जो कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे वो दिसंबर महीने में होते थे, लेकिन सितंबर में स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था। यहाँ पे अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाने का यहाँ प्रस्ताव रखा था। और यहाँ पे बहुत विरोध भी हुआ था, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। नाम याद होना चाहिए आपको, जैसे चित्तरंजन दास, CR दास ने विरोध किया था, विपिन चंद्र पाल ने विरोध किया था, एनी बेसेंट ने भी विरोध किया था, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विरोध किया था। ये मैं बात बता रहा हूँ सितंबर 1920 की। और हालांकि जब इसके बाद एक जो अधिवेशन 1920 दिसंबर में होता है, जो हर साल लास्ट में होता ही था, दिसंबर 1920 में ये अधिवेशन नागपुर में होता है। इस बार अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे और ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि मतलब आंदोलन चलाया जाएगा, असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, इसकी पुष्टि कर दी जाती है, मतलब और कह सकते हैं ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। और इस अधिवेशन में मेनली 2 निर्णय लिए गए। पहला, जो हम स्वशासन की मांग कर रहे थे ना कि अंग्रेज़ों के अधीन रहकर ही हमें स्वशासन मिल जाए, अब वो थ्योरी को समाप्त की जाती है। अब एक नई थ्योरी आती है जिसमें स्वराज की मांग हो रही थी, स्वराज का लक्ष्य रखा गया था कि मतलब हमको पूरा का पूरा भारत हमारे अधीन चाहिए, हम इसके मालिक हैं। तो स्वराज का लक्ष्य अब यहाँ पर रख दिया गया। अब बोल दिया गया अब स्वशासन की बात नहीं होगी, जो डोमिनियन स्टेटस आप समझ रहे हैं अब उसकी बात अब नहीं होगी, अब हमें पूरी की पूरी हमारा जो भारत है हमारे हवाले होना चाहिए। और इस अधिवेशन में रचनात्मक कार्यों की भी सूची बनाई गई जिसके इर्द गिर्द ये आंदोलन चलेगा। मतलब रचनात्मक कार्य क्या, जैसे ये आंदोलन जो होगा इसमें हम स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ये सब रचनात्मक कार्य में आ जा रहे थे। तो ये था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कार्यक्रम कैसे चला।
असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। पहली बात तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पर स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिला और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। जैसे स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी हमारे द्वारा बनाए गए स्कूल, कॉलेज, संस्थान, इनको बढ़ावा दिया गया। नए नए कॉलेज, नए नए संस्थान खोले गए। जैसे 1920 में काशी विद्यापीठ खोला गया, 1920 में ही जामिया विश्वविद्यालय खोला गया और 1920 में ही गुजरात विद्यापीठ खोला गया। और हमने अंग्रेजी स्कूलों का, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया और कई लोगों ने तो सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी थी। जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, CR दास, लाला लाजपत राय, C राजगोपालाचारी, ये इतने बड़े वकील थे, इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। और इसके अलावा ग्राम पंचायतों का भी निर्माण किया गया जो हमारे लोकल इशू को सॉल्व कर सकें। ग्राम पंचायतों का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा चरखा, खादी और कताई बुनाई जैसी जो वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा दिया गया। कह सकते हैं जो कुटीर उद्योग है इनको बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो छुआछूत जैसी चीज़ें थी ना उनको समाप्त किया गया ताकि हिंदू, मुस्लिम, बाकी सभी वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं और ये जो आंदोलन है इसको भारी जनता का सपोर्ट मिल सके, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही थी। तो ये सब रचनात्मक कार्यों में आ गया। अब उपाधियों का त्याग किया गया। जैसे गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो इन्होंने त्याग दी। ऐसे ही जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी, वो उन्होंने त्याग दी। ऐसे ही कई और बड़े बड़े शख्स थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा कोई ना कोई उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने त्याग दिया। और गांधी जी ने सितंबर महीने में 1921 के सितंबर महीने में ये कहा कि देखिए जो भी हमारे ये कार्यक्रम है अगर हम इनको फॉलो करते रहेंगे ना, अगर 1 साल तक हम इसको लगातार सफलतापूर्वक फॉलो करते रहें तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, ये गारंटी है। ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन 1 साल तक हो ही नहीं पाया। आपको पता है ये सितंबर में गांधी जी ने कहा ना, अब फरवरी 1922 में ही चौरी चौरा कांड हो जाएगा। वो आगे अभी भी हम पढ़ेंगे ही। अब अगला टॉपिक हमारा ये है कि असहयोग आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ भारत में। लगभग ये पूरे देश में फैला दिया गया था। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने, लगभग कह सकते हैं सभी वर्गों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बंगाल वाले इलाके की बात करें तो बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार किया जा रहा था। जो विदेशी शिक्षा थी उसका बहिष्कार किया जा रहा था। जो विदेशी संस्थान थे, अंग्रेजों के द्वारा खोले गए संस्थान थे, उनका बहिष्कार किया जा रहा था बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसे ही पंजाब में भी हो रहा था, जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। और दूसरा ये है कि खिलाफत आंदोलन भी साथ में चल रहा था। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया था गांधी जी ने, जिससे हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो गए थे, उनकी एकता को बढ़ावा मिला था। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ की चाबियाँ एक मुसलमान नेता जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इनको सौंप दिया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमने बताया था, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आर्य समाज के उस समय बहुत बड़े नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, उनको इनवाइट किया गया जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए। तो ये अलग अलग समुदायों के लोगों में जो एकता हो रही थी, बन रही थी, उसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा 1921 में वेल्स के राजा आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। वेल्स, वहाँ के राजा भारत में आए थे। उनका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। भारत में कोने कोने पर उनका विरोध करने के लिए हड़तालें की गई। इसके अलावा विदेशी शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। तो इस प्रकार हमने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद बात आती है चौरी चौरा कांड की, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। बात बता रहा हूँ मैं 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर के पास जगह है चौरी चौरा ना, वहाँ पर एक पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। वहाँ पर 20 पुलिस वाले मारे जाते हैं। ऐसा वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा किया जाता है। जब ये बात गांधी जी को पता लगती है तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में रहकर एक कांग्रेस की बैठक बुलाई। इनकी जो कार्य समिति थी, इनकी एक बैठक बुलाई। उसमें असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए घोषणा कर दी। तो ये था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थैंक यू।